नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अनियंत्रित कार ने रेडी व वाहनों को मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला। कोटली गांव में चल रहे धरने पर पहुंचे बीकेयू प्रदेशाध्यक्ष रतन मान। 16 जनवरी को फिर होगी प्रशासन के साथ किसानों की बैठक। नो नशा अभियान के तहत गांव अल्हार में 100 कुंडिया हवन यज्ञ आयोजित। बीकेयू चडूनी 16 जनवरी को यमुनानगर में करेगी विरोध प्रदर्शन, जिलाध्यक्ष संजू गुंदियाना। युवा पंजाबी सभा ने मुख्य बाजार में धूमधाम के साथ मनाया मकर संक्रांति पर्व। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली वालों की होलसेल मोबाइल रिपेयरिंग अब आपके शहर रादौर में। मुकुल कम्युनिकेशन नजदीक ओल्ड कमेटी चौक मेन बाजार रादौर। सभी प्रकार की मोबाइल एक्सेसरीज अब होलसेल रेट पर उपलब्ध। रादौर के ओल्ड कमेटी चौक के पास अनियंत्रित कार ने मूंगफली की रेडी एक कार और एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मिली जानकारी के अनुसार चालक कार से नियंत्रण खो बैठा, जिससे कार पहले रेडी से टकराई और फिर सड़क किनारे खड़े अन्य वाहनों से जा भिड़ी। रेडी मालिक नीरज कुमार ने बताया कि हादसे के समय उसका बच्चा भी पास ही मौजूद था, जो बाल बाल बच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई कर यातायात को सुचारू कराया। ये यहाँ रेडी खड़ी थी जी, रेडी खड़ी और यहाँ कार खड़ी थी। दो तीन जने बैठे थे जी कार पे। अरे एकदम चलाई उसने, मैं बच्चा बचाया बहुत मुश्किल से जी। और दो तीन कारों को भी मुश्किल से हमने बच्चे को बचाया मैंने। ये देखो रेडी का नुकसान भी कर गए जी। तो ये गाड़ी यही खड़ी थी? हाँ यही खड़ी थी जी मेरे पास। तो अचानक क्यों चलाई? हाँ अचानक ही जी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान कोटली गांव में चल रहे धरने पर पहुंचे और किसानों के साथ मकर संक्रांति का पर्व बनाया। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को रास्ता नहीं मिलेगा तब तक हाईवे का काम नहीं होने दिया जाएगा। रतन मान ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को समाधान की जिम्मेदारी सौंपी है और 16 जनवरी को उपायुक्त कार्यालय में बैठक होगी। उन्होंने साफ कहा कि 16 जनवरी को समाधान न होने पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। इस मौके पर 12 सदस्यीय किसान समिति का भी गठन किया गया, जो 16 की बैठक में शामिल होगी। कृषि मंत्री है श्याम सिंह राणा जी। मुख्यमंत्री ने उनको इस समस्या का हल करने के लिए अधिकृत किया गया, ड्यूटी लगाई गई है, जिम्मेदारी लगाई गई है। अब सरकार के स्तर पर वार्ता 16 तारीख की होगी और सभी ने आंदोलनकारी भाइयों ने सबने स्वीकृति दी, बात करनी चाहिए। तो 16 तारीख को हमारे एक प्रतिनिधि मंडल वहां जाएगा और बिल्कुल हम अपनी बात को, अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखेंगे। और हमें उम्मीद है कि बिना किसी तकरार के, लड़ाई झगड़े के, सिर्फ फुटन पटान से ये पोटली के किसानों का रास्ता मिल जाना चाहिए। हम इसके हमेशा शुरू से ही पक्षधर रहे हैं। नो नशा नेशन कैंपेन के तहत डीएवी पब्लिक स्कूल रादौर द्वारा गांव अल्हार में 100 कुंडिया हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। आर्य युवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी सूरी के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों व ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और हवन यज्ञ में आहुति डालकर नशे से दूर रहने व अन्य लोगों को भी नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। प्रधानाचार्य रमन शर्मा ने कहा कि एक सशक्त राष्ट्र के लिए सशक्त समाज का निर्माण आवश्यक है। नशा दीमक की तरह फैलकर देश की भावी पीढ़ी को बर्बादी की राह पर धकेल रहा है। आज का युवा नशे के शिकंजे में फंसकर अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जब तक युवा वर्ग को इस बुरी लत के खिलाफ जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक एक विकसित राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारतीय किसान यूनियन चडूनी 16 जनवरी को जिला यमुनानगर में विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। भाकियो जिलाध्यक्ष संजू गुंदियाना ने धान घोटाले की सीबीआई जांच, हाईवे निर्माण से जुड़े किसानों के रास्ते व पानी निकासी की समस्या के समाधान की मांग की। उन्होंने फैमिली आईडी के नाम पर काटी गई बुढ़ापा पेंशन को गलत बताया और शिक्षा व चिकित्सा को निःशुल्क करने की मांग उठाई। संजू गुंदियाना ने कहा कि इन सभी मांगों को लेकर 16 जनवरी को प्रशासन को मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। युवा पंजाबी सभा रादौर द्वारा रादौर के मुख्य बाजार में नवनिर्वाचित प्रधान करण चांदना की अध्यक्षता में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी जतिन नैयर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर राहगीरों को गाजर के हलवे का प्रसाद भी वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रम समिति से संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यक्रम में सभा के पदाधिकारियों ने संगठन को और मजबूत बनाने तथा सामाजिक गतिविधियों को निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।